दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप पे 17 गए भरना सीखिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है मतदान दलों के लिए, जो कि आपको मशीन यानी कि ईवीएम के साथ में जिसे वीवीपैट यू आप जमा कराते हो उसके साथ में 17 गए और PS5 जो सांख्यिकी का होता है वो आप जमा कराना होता है। PS सांख्यिकी जो 05 है वो मैंने भरना सिखा दिया था आपको, वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था पहले से, वो वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पर आपको वीडियो क्लिक कर सकते हो, आप वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रारूप 17 के एक एक पॉइंट अपन सीखते हैं इस वीडियो में कि कैसे आपसे भरे जाएंगे। तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों ये जो अनेक्जर 11 के अंदर भरा जाता है, चैप्टर 29 का नियम के अकॉर्डिंग आता है फॉरम 17C। इस प्रारूप को इस प्रकार से, ये इंग्लिश वर्जन है। जो पार्ट फर्स्ट, इसके दो भाग होते हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। पार्ट फर्स्ट आपके काम आता है केवल मतदान दलों के लिए, और सेकंड पार्ट जो है वो मतगणना के समय काम आता है। रिकॉर्ड किए गए मतों की जो संख्या है इसके अंदर अपन इसका A to Z रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका प्रारूप इंग्लिश के अंदर ऐसा होता है। अभी आप एक बार इंग्लिश वर्जन को देख लो आप इसको, फिर उसके बाद में मैं आपको हिंदी में इसको समझाऊंगा कि हिंदी में भरना कैसे, क्योंकि इंग्लिश में अपने को भरने में कुछ वर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये इस प्रकार से आपका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको देख सकते हो। और अभी आपको मैं हिंदी में बताने वाला हूँ। यहाँ पर लास्ट में प्रेसिडेंट जो ऑफिसर होता है PRO वो साइन करता है। और सेकंड पार्ट आपका काउंटिंग के समय काम आता है। वो जो मतगणना अधिकारी होते हैं उनको, काउंटिंग सुपरवाइज़र होते हैं, उनको इसमें सिग्नेचर करने होते हैं और इसमें जो ये करना होता है। तो ये आपका है दोस्तों इंग्लिश वर्जन। अब हिंदी वर्जन के अंदर अपन भरा हुआ इसको सीखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके एक एक पॉइंट अपन सीख लेते हैं। सबसे पहले भाग 1, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसमें यहाँ पर आएगा दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र से, तो यहाँ राजस्थान का आ जाएगा, राजस्थान के अदर अगर स्टेट है तो अदर स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पर आपके निर्वाचन क्षेत्र यानी कि उस विधानसभा का नाम आ जाएगा। और यहाँ दोस्तों नीचे जो है मतदान केंद्र का क्रमांक, व आपको सबसे पहले क्रमांक और फिर उसके बाद में नाम लिखना है। मतदान केंद्र में प्रयुक्त किए गए मतदान मशीनों का पहचान क्रमांक। तो पहचान क्रमांक के अंदर जो जो मशीनें अपन यूज़ करते हैं वो सारी मशीनों का इसमें क्रमांक आपको लिखना है, जिसमें कंट्रोल यूनिट के जो सीरियल नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, बैलेट यूनिट के लिखेंगे और वीवीपैट के लिखेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर दोस्तों 1 में मतदान केंद्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि आपके जो निर्वाचक हैं, टोटल मतदाता हैं, उनकी कुल संख्या आपको यहाँ फिलअप करनी है। दूसरा पॉइंट है मतदाता रजिस्टर 17 क जो आपका PO सेकंड के पास होता है, उस रजिस्टर के अंदर आपके दर्ज किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी कि 813 में से जैसे मैंने बताया 613 मत पोल हुए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। नियम जो 3 नंबर पॉइंट के अंदर नियम 49O के अंतर्गत मत किए गए रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, जो मत नहीं देने वाले होते हैं, मना कर देते हैं लेकिन रिकॉर्ड उनका होता है, तो वो संख्या यहाँ लिखें। 4 नंबर पॉइंट के अंदर नियम 49M के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात ना किए गए मतों की संख्या, वो यहाँ पर लिखनी है आपको। जो इस रूल को आप पढ़ लीजिए 49M। 5 नंबर 49MAD के अंतर्गत टेस्ट वोटों को घटाया जाएगा। तो इसमें टेस्ट वोटों को घटाया जाना है, जितने भी टेस्ट वोट आपने जो डलवाए हैं वो आपको इसमें से घटाने हैं। 17 के अनुसार मतदाता का क्रमांक आपको यहाँ लिखना है। रजिस्टर के अंदर जो मेंटेन किया था आपने, वो क्रमांक कितने नंबर पे है जिसका आपने टेस्ट वोट डलवाया है। 5 नंबर का दूसरा जो पॉइंट है, उम्मीदवार जिसके लिए टेस्ट वोट का उपयोग किया गया है, क्रम संख्या, नाम उम्मीदवार का और मतों की संख्या। 6 नंबर पॉइंट के अंदर वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गए मतों की संख्या। तो वोटिंग मशीन के अकॉर्डिंग आपने कितने टोटल मत डाले, बाकी जो आपने टेस्ट वोट वगैरह अदर वोट डलवाए, जो 49O और M के तहत जो डलवाए, वो टेस्ट वोट डलवाए, वो सारे घटाने के बाद में टोटल जो है वो 6 नंबर के अंदर आएगा।
यहाँ पर जिस प्रकार से मेरे इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 609 हो रहा है। 7 नंबर बिंदु, क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या का मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलेखित ना करने वाले मतदाताओं कुल घटाकर 4 में लिखने हैं। कोई अंतर पाया गया तो ये अंतर पाया गया हो तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49P के अधीन निवेदित मत जारी किया गया है, अगर आपने टेंडर बोर्ड डलवाया है तो आपको यहाँ पर उसकी संख्या लिखनी है। 9 नंबर बिंदु के अंदर निवेदित मतपत्रों की संख्या जो कितनी है वो यहाँ पर लिखें। प्रयोग में लिए गए प्राप्त मत, निवेदित मतपत्रों की संख्या जो है टोटल आपने संख्या है वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद में प्रयोग में लिए गए प्राप्त मत है, जिस प्रकार से क्रम संख्या उसमें दी होती है वो क्रम संख्या यहाँ पर लिखें, टोटल यहाँ लिख दें। दूसरा, इसी के अंदर दूसरा जो पॉइंट इसका है बी बिंदु, निर्वाचकों को जारी किए गए मत, यानी कौन कौन से मत जारी किए, एक किया गया तो क्रमांक 1 पे किया गया, अप्रयुक्त और लौटाए गए जो है बाकी के अगर लौटा दिए तो यहाँ पर लिखें। 10 नंबर बिंदु पेपर सीलों का आएगा। पेपर सीलों का लेखा, प्रदाय की गई पेपर सील्स कितनी है वो आपको कितनी मिली है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। 21 से 22 क्रमांक तक आपको मिली है। 2 नंबर बिंदु प्रयुक्त पेपर सील्स कुल संख्या कितनी है। अप्रयुक्त पेपर सीलों जो रिटर्निंग अधिकारी को आप लौटाओगे वो कितनी है वो यहाँ लिखें, क्रमांक लिखें। उसके नष्ट की गई पेपर सील है वो यहाँ लिखें। आपने अगर नष्ट कर दी है तो उसकी संख्या लिखें, नहीं तो शून्य लिख दें। और यहाँ पर जो है आपको जितने भी आपके एजेंट्स आते हैं उन सभी के यहाँ पर हस्ताक्षर आपको कराने हैं। और यहाँ हस्ताक्षर कराने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको समय दिनांक लिखना है और स्थान लिखना है, कहाँ आपका मतदान केंद्र है। और यहाँ पीठासीन अधिकारी साइन करने के बाद केंद्र क्रमांक लिख देगा। तो ये पूरा रिकॉर्ड था आपका जो कि आपको भरना है 17 गए के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको बड़े ध्यान से भरना है, अति महत्वपूर्ण कागजात चुनाव के पर्पज़ से। और दूसरा जो भाग है वो आपको यहाँ पर नील कर देना है। मतगणना की परिणाम, इसको अगर भाग इसमें दिखाई देता है आपको इस पार्ट के अंदर, आपको तो इसको छोड़ देना है एक बार, क्योंकि ये जो भाग है आपको मतगणना सुपरविजन के समय काम आता है, ये आपके काम का नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने सीखा इस वीडियो में कि 17 गैर रजिस्टर आप कैसे भरेंगे। जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते लोकसभा 2019 के, तब तक आप इसी प्रकार से इस चैनल पे इस वीडियो सीखते रहिए। चुनाव से संबंधित और अन्य प्रकार के वीडियो सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए।